हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति सोहानी, मैं हूं आपके रेसलिंग मेंटोर। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सीयूटी पीजी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि आपका पेपर आपको भी पता है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल भी आपको मार्च में ही होना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि आपको अच्छे लेवल से पढ़ना भी है, प्लस क्या कहते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज है, बच्चे का अक्सर ड्रीम कॉलेज होता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेने का, लाइक डीयू और बीएचयू जैसा। तो आपको जो वो 300 पेपर होते हैं ना, लाइक अभी मैंने सीओ क्यूपी 11 एंड 12 का जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने उसमें 75 मार्क्स से जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, जनरली तो हमारे यहाँ एलएलबी और एमबीए का स्टार्ट हुआ है, तो जो 75 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं, सॉरी ठीक है 300 मार्क्स के आते हैं। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको कम से कम 220 से 240 नंबर लाना होगा, तभी आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अपनी जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से जुड़िए। वहां पर आपका एक नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है आरब, मैं अभी इसके बारे में लास्ट में डिटेल्स में बताऊंगी। तो फिलहाल अभी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए जनरली आपने देखा होगा लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर ना लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही होता है रीजनिंग पूरा समझ लो। हमने रीजनिंग को 3 पार्ट से डिवाइड किया है, यहाँ पर 2 पार्ट लिखा है, लेकिन हमें 3 पार्ट से पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका क्या है लॉजिकल रीजनिंग, ये अलग होता है, जिसके अंदर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट क्या आर्गुमेंट, आप क्या कहते हैं कॉजेज एंड एक्शन, ये सारे पार्ट देखते हो, ठीक है, जैसे आप डाटा सफिशिएंसी देखते हो, ठीक है। तो मैं इसको ना 3 पार्ट पे पढ़ाऊंगी, लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। देखो वर्बल क्या होता है, जो शाब्दिक होते हैं, मैं हिंदी में भी बताती जाऊंगी, शाब्दिक जिनमें शब्द होते हैं, और ये गैर शाब्दिक होते हैं या अशाब्दिक, ठीक है, जिसमें फिगर वाले क्या कहते हैं चैप्टर आ जाते हैं, लाइक वाटर इमेज, मिरर इमेज, और मतलब इसमें भी लेटर्स से दे देता है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग उतना नहीं करना रहता है। लेकिन हमें क्या होता है कि यहाँ पर फिगर से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन होती है ना हमारे क्वेश्चन को देखने की, थोड़ी लॉजिक लगाना भी आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन लॉजिक दोनों यहाँ पर काम करने वाला, थोड़ा सा नॉलेज, ठीक है, इसमें नॉलेज की थोड़ा सा मतलब उतना वो नहीं रहता है, क्योंकि हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लाइक पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिर उसमें भी क्या कहते हैं एनालॉगी भी आते हैं, फिगर में एनालॉगी आते हैं, सीरीज आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पता है सब पढ़ेंगे जब हमारा कोर्स आपका जो मैं बता दूं, कोर्स हमारे 3 नवंबर से स्टार्ट, जो क्लासेस है वहां पर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लाइव सेशन मिलेंगे, ठीक है। गैर शाब्दिक, ये इसको क्या कहते हैं गैर शाब्दिक, जिसमें आपको फिगर वाली चीजें दिखेंगी। अभी मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर भी दिखाऊंगी कि आपको कितना कवर करना। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे पिछले साल 2024 में 18 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा था, तो आप सोच लो 70 प्लस मार्क्स आपके केवल रीजनिंग ने किया था, मतलब दिया था। तो आपका अगर रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता ना, मैं वादा करती हूँ मैं आपके रीजनिंग के पोर्शन को बहुत ही मतलब मजबूत बना दूंगी, और एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। हमने रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे मैं वहां पर लिखा हुआ है, डिवाइड करके बता दूंगी, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने कि हाँ हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे भाई, रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, अभी सिलेबस भी देखेंगे। सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखना है। देखो ऐसा है बहुत से चैप्टर इसमें होते हैं, लेकिन कब किसमें से दे, ऐसा नहीं कि 20 चैप्टर है 20 में से ही देगा, 30 चैप्टर है 40 चैप्टर है उसमें से कहीं से भी उठा के दे देगा, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है। लाइक आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन आ गए, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन दे दिया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन दे दिया, आपका क्या कहते हैं क्लॉक से क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसे बहुत से टॉपिक है, जो टॉपिक ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले लूंगी। लाइक सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि वो हमारा हर जगह काम आने वाला है, वर्ड फॉर्मेशन में आपके, और क्या कहते हैं उसमें जम्बलिंग हो गया, या लेटर क्या डिक्शनरी के क्वेश्चन हो गए, तो सब जगह यहाँ काम आने वाले हैं आपके। ये क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन हो गया, लेटर क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, ये सारे में काम आते हैं। तो देखो भाई सिलेबस सबसे पहले नजर में रखना है कि हमें कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। और हाँ इसमें क्या होता है मोर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लाइक जैसे हमने मैथ्स को मानते हैं ना कंसेप्ट इज अ पावर, तो यहाँ पर भी कंसेप्ट भी पावर है प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपके
एग्जाम मतलब कि आपके पेपर को, रीजनिंग के पेपर को ना पता है बहुत ही बूस्ट करेगा। मतलब कि ये दो चीज अगर आपने एक साथ कर लिया, कंसेप्ट समझा, एक चैप्टर पढ़ा, उसका कंसेप्ट समझा, उसके मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जैसे मैं एक चैप्टर उठाई, ठीक है, लाइक नंबर सीरीज, समझ लो नंबर सीरीज उठाती हूँ, तो उसमें भी आपको क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्क्वायर करना आना, स्क्वायर याद होना चाहिए 1 to 30 तक कम से कम। फिर आपके क्यूब याद होना चाहिए, थोड़ा सा टेबल्स याद होना चाहिए, ठीक है, जोड़ घटाना जो गुणा भाग जो होते हैं, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना तो आप जल्दी क्वेश्चन को करोगे। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट लगाते हो उसको विद इन कुछ सेकंड, 10 सेकंड में करना मैं सिखाऊंगी। और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी सारी चीजें बताऊंगी। जो चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगे शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे, जो लगेंगे कि हाँ मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स से ही लगते हैं इसमें। और जो जीके और जीएस के क्वेश्चन से रिलेटेड भी आते हैं इसमें। देखो रीजनिंग पूरा समुद्र था, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, एवरीथिंग सब कुछ पूछता है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट क्लियर, पहले हम जब भी चैप्टर पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं मतलब कि जो भी सोर्सेज आपको जहां से मिलता है, बच्चा चाहे मुझसे पढ़ रहा है चाहे किसी से पढ़ रहा है, सबके लिए ये वीडियो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करेगा, ताकि आपके हैबिचुअल हो जाओगे, आप एक्यूरेसी आ जाएगी आपके क्या कहते हैं ये इसमें प्रैक्टिस में, आप गलतियां कम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर करना चाहिए। अप्रोच देखिए, आप अप्रोच में क्या लगा सकते हैं, मतलब कि हमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कोशिश करेंगे थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, थोड़ी चीजें क्या कहते हैं रेगुलर बेस पे हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। एक चैप्टर पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन किया, क्वेश्चन लगाया, और रोजाना क्वेश्चन लगाना है इसके। देखो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे ना तो आपकी ड्रीम कॉलेज को पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। भाई देखो वर्बल जो शाब्दिक वाले चैप्टर है, थोड़ा सा देखो ये भी बता दूंगी, नंबरिंग इधर हो गया, नंबरिंग इधर था, एक 2 नंबर इधर है लेकिन अदर नंबर इधर भी है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी सारी चीजें। और हाँ आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पूरा इंग्लिश दिया तो क्या मैम इंग्लिश में पूरा पढ़ाएंगे? नहीं, हम बायलिंगुअल में पढ़ाएंगे। अभी मैं पीपीटी भी दिखा देती हूँ, मैंने पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आपकी क्लासेस क्योंकि दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आप चिंता की जरूरत नहीं है, दोनों रहेंगे। और इसमें तो क्या मैं बता दूं, अब लेटर सीरीज हो गया, उसमें कोई लेटर इंग्लिश की हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल है तो भाई एल ही रहेगा, उसका पोजीशन 12 है तो 12 ही रहेगा। तो देखो पहला जो चैप्टर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसमें क्या हमें पता रहना चाहिए, हमारे जो A to Z होते हैं ना लेटर्स, अल्फाबेट एक होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, हमेशा देखो ध्यान में रखना। अल्फाबेट एक होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, हमें 26 लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा ओरली चीज बताऊंगी, लेकिन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी ना फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे 5-6 चैप्टर आपके कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से आपको A to Z में सबके लेटर के पोजीशन याद होने चाहिए, प्लेस वैल्यू। जैसे मैं अगर बोल दूं कि V किस नंबर पे आता है तो आप तुरंत जवाब दो 22 पे आता है, W किस पे आता है 23 पे आता है, X किस पे आता है 24 पे आता है, आपका ये L किस पे आता है 12 पे आता है, O किस पे आता है 15 पे आता है। जैसे मेरे टिप्स पे याद है आपको भी टिप्स पे मैं याद करा दूंगी, ठीक है। और फिर पेयर फॉर्मेशन, मतलब कि पेयरिंग, 2 की पेयरिंग दी रहेगी आपकी, 2 वो दे दी जाएगी, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां पर पेयरिंग आपसे पूछेगा, ठीक है। लेटर सीरीज लेटर दे देगा, 5-6 लेटर दे देगा, कुछ सीक्वेंस पे दिया जाएगा, शायद 2-2 की गैपिंग में दे दे, 3-3 की गैपिंग में दे दे, तो आपके अगला पूछ देगा, ठीक है। सीरीज मतलब कि नेक्स्ट नंबर या तो मिसिंग कर देगा या रॉन्ग कर देगा वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर अल्फाबेटिकल सीरीज इसी से रिलेटेड है। देखो ये जितने चैप्टर यहां तक है ना, ये 7 चैप्टर इस कोडिंग डिकोडिंग की कंसेप्ट पे यूज होगा, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरा मतलब चांस ही है, ठीक है। नंबर सीरीज मैंने अभी एग्जांपल दिया ही आपको। अगर मैं बोल दूं, जैसे आप मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एग्जांपल, जैसे लिखा है 2, ठीक है, 3, 5, 7, अगला नंबर जैसे ये क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पर प्राइम नंबर ली हूँ, हमेशा प्रायोरिटी प्राइम नंबर को दिया जाता है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके मोर देन ओनली 2 फैक्टर होंगे, या तो ये खुद नंबर या तो क्या कहते हैं 1। इसका अगला नंबर क्या होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क कर देगा तो 11 आप बता दोगे, यही नंबर सीरीज होता है। मिसिंग या तो आप रॉन्ग सीरीज करके दे देगा, एक गलत वहां पर डाल देगा, ऑप्शन में सही वाला दे देगा कौन सा रॉन्ग है सीरीज में, इस तरीके से, ठीक है। मिसिंग नंबर यही नंबर सीरीज से रिलेटेड है। एनालॉजी सिमिलरिटी क्या होती है, समानता,
ठीक है, जैसे आपका क्या है, इंडिया दे देगा और उसके बगल में कैपिटल दिल्ली दे देगा, इसी तरीके से पाकिस्तान दे देगा और उसका क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो हमें उसको कैपिटल बताना रहेगा। ठीक है, बस इसी तरीके से एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी में भी हम 3 तरीके का एनालॉगी पढ़ेंगे, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी। ठीक है, इसमें भी 3 चैप्टर आ गए। ओके, फिर यहाँ पर ऑड वन आउट, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होगी और एक की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 आपके 16 और 25 और यहाँ पर लिख दूं मैं 20। तो भाई यहाँ पर क्या है, 3 एक जैसे सिमिलरिटी है। कौन है भाई, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, ऑड वन आउट है। ठीक है, ये नंबर ऑड वन आउट में, मतलब इसमें कुछ भी दे देगा। ऑड वन आउट में जीके जीएस कुछ भी, हिंदी इंग्लिश जो भी दे दे। ओके, यहाँ पर फिर क्या है, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगी ना, इतने शॉर्ट तरीके से कि आप लोग ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और फिर देखो डाइस के क्वेश्चन, बस 4 कंसेप्ट डाइस में पढ़ो और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसमें भी 2 टाइप के डाइस होते हैं, क्या, एक ओपन, एक क्या कहते हैं क्लोज डाइस वाला। फिर क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप कर ले जाओगे। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें ट्रायंगल के काउंटिंग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्या कहते हैं, सारे जो फिगर रहेंगे या सर्कल, इससे क्या होता है, हमको देखकर उस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये सारी चीजें। ब्लड रिलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर क्लॉक से एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है, आने को है, तो इसमें से डिस्टेंस डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलोगिम्स में के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि हमें बैंड डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस बैंड डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो हमें सिलोगिम्स आसान से प्रूफ कर, मतलब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रैंकिंग टेस्ट भी आसान होता है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लोग मतलब विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन करोगे। पजल्स के क्वेश्चन करेंगे, बैंड डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मान के चलो बैंड डायग्राम से। फिर इनइक्वालिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, हाँ ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ही अलग होता है, ये इनइक्वालिटी अलग होती है। ठीक है, फिर मशीनरी इनपुट आउटपुट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं या तो नहीं आते हैं, मतलब 0 से 1 मान के चलो। ठीक है, हाँ ये लॉजिकल रीजनिंग आ गया। देखो यहाँ पर मैंने बताया था लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट आता है, कौन कौन से होते हैं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन। अजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और 2 इस पे अजम्पशन दिया जाएगा। आप उस पे पूर्व धारणा स्टेटमेंट को देख कर लगाना है क्या कौन सा सही हो सकता है, या पहला सही होगा या दूसरा सही होगा या दोनों सही होगा, इस तरीके से। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देगा उनमें से कंक्लूजन, लाइक सिलोगिम्स की तरह ये होता है, समझ लो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिर आपका कॉजेज इफेक्ट, मतलब कारण दे देगा, उसका प्रभाव, कि अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपकी डेली लाइफ में होते रहते हैं उस तरीके से। ठीक है, एसेशन से फिर आपका रीजन, यही सेम इसी टाइप का होता है। ये सारे पता है लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट है। डिसीजन मेकिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया। डाटा सफिशिएंसी में भी आपके पता है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट घुसा देता है, उसमें क्या करता है आपका ब्लड रिलेशन वगैरह सब। आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, लाइक जैसे मैं मान लूं कि एक लड़की ने 20 मार्क्स पाया, 20 नंबर का क्या कहते हैं पेपर हुआ, ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर हुआ, उसने कितना मार्क्स पाया। एक तो दिया है कि मतलब उसपे क्या है, उसके जो नंबर आया है वो 14 से क्या है आपका ज्यादा, 14 से ज्यादा और 18 से कम आया। एक स्टेटमेंट ये हो गया, मतलब कि 14 से ज्यादा और 18 से कम हो गया। ठीक है, 18 से कम हो गया, इन्हीं के बीच में आएगा इसका नंबर। और फिर एक स्टेटमेंट और दे देगा, क्या, जो डाटा सफिशिएंसी में 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, एक स्टेटमेंट दे देगा कि जिस लड़की ने मार्क्स पाया ना वो क्या कहते हैं आपके 2 डिजिट्स के रहेंगे और इवन रहेंगे, मतलब ऑड नहीं रहेंगे। तो 2 डिजिट्स में कौन कौन से आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं, 14 आते हैं, 16 आते हैं और 18 आते हैं। ठीक है, और 20 भी आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था। अब बता दो यहाँ से पता है ये बोथ वाला आएगा, यहाँ पर 20 और 15 और 18 के बीच में अगर कोई मार्क्स आएगा इसका तो 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 17 आ जाएगा, ये 3 मार्क्स आएंगे। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखोगे 16 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को लेकर एक इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन से हमारा 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा कि कौन सा आंसर निकालने के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। तो भाई यहाँ पर दोनों सफिशिएंट होगा, मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैट्रिसेस के कभी कभी आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा,
प्रॉब्लम ऑफ एजेस आ जाएंगे, जो चैप्टर इस पे छूटे रहेंगे मैं उसको क्लास में करा दूंगी, ठीक है। तो ये तो था आपके वर्बल, अभी केवल वर्बल का था, ओनली वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग का था, ये सारे पार्ट लॉजिकल रीजनिंग के आ गए, ठीक है। यहाँ तक आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट थे, 4-5 चैप्टर जो भी थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं नॉन वर्बल का। ये टॉपिक्स हैं आपके नॉन वर्बल के। देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने बताया कि इस पे पता है ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा ना, तो आप आराम से क्या कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन को करने में विद इन मतलब सेकेंडों में क्वेश्चन होते हैं, 2 सेकेंड 5 सेकेंड में क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस इतना करा दूंगी, इस पे प्रैक्टिस बहुत मांगता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे जितना ज्यादा ना, उतना आप पता है इस पे एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। जैसे वाटर इमेज मिरर इमेज पढ़ा दूंगी, जैसे घड़ी में दिया रहेगा ना, घड़ी में 10 बज के आपका 11:09 हो रहा है, तो भाई इसका मिरर इमेज बताइए, कुछ नहीं करना रहता है, अगर 11:09 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, अभी मैंने जस्ट देखा है बुक में, वही मैं बता रही हूँ। ये क्या था, 11:09 हो रहा है, इसमें मिरर इमेज बताना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 11:60 से घटा देना, मतलब 12 बजे से घटाओ या अलग अलग टाइम के हिसाब से हम लोग घटाते हैं, मैं बताऊंगी, या तो 11:60 भी तो इसको लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 23:60, ठीक है। जहां पर ये तीनों का यूज रहेगा वहां करेंगे। यहाँ पर 11 बज के नोट दिया था, इसलिए मैंने 11:60 से घटा दिया, तो देखो 10 बजे हो जाएगा, 1 बचेगा 5, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 मतलब कि 51 मिनट, ठीक है, मतलब 12:51 ऐसे भी मान सकते हो। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग दे देगा, कोई भी मतलब 4 ऐसे, एक ऐसे दे देगा कि कोई फिगर बना देगा, लाइक कुछ भी मान लो, इस तरीके से बताती हूँ मैं, ठीक है। अगर ये ऐसे करके दे दिया, हम इसको फोल्ड करते हैं, या ये वाला इस तरीके से निकला, कहाँ गया भाई साहब, हाँ चलिए, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, आपका ऐसे निकल गया, इसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने पे कौन सी फिगर बनेगी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा बस। और इसी तरीके से कटिंग का भी दे देगा कि कट करके निकाला तो कौन कौन से फिगर बनेगा, जोड़ने के लिए दे देगा, इसमें सीरीज भी आती है, एनालॉगी भी आती है, मतलब एनालॉगी 2 सिमिलर रहेंगे, तीसरा दिया रहेगा उससे सिमिलरिटी बताना रहेगा, हो सके पहला तीसरे में रिलेशन हो और दूसरे चौथे में से रिलेशन हम लोग फिगर देख के निकाल दे। और फिर क्लासिफिकेशन करना रहेगा, मतलब कि एक और बताना रहेगा, जैसे मैंने एक लेटर्स का ही ले लिया, ऐसे पता है लेटर्स दे देगा आप लोग को, 4 बॉक्स दिए रहेंगे, ठीक है। इसमें दे देगा आपका एल, फिगर से ही बताना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपका दे देगा ओ बी सी, आपको इसमें ऑड वन आउट बताना है, क्लासिफाइड करना है। तो देखो भाई हमें एल बी सी, ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या, ओ क्या है हमारे पास, वो हमारा ये वोवल्स है, ठीक है, आई ओ यू, ये सब वोवल्स होते हैं ना, 5 वोवल्स होते हैं। फिर डॉट सिचुएशन आ गया, फिगर फॉर्मेशन आ गया, मतलब फिगर को बनाना, मतलब एक फिगर दे देगा, उससे हमारे पास 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा फिगर बनेगा उससे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नॉन, क्या कहते हैं, नॉन वर्बल डायग्राम के, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं ऊपर ऊपर बस सिलेबस बता रही हूँ। तो बच्चों अब देखिए, अगर आप जो सीयूटी पीजी जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है, आरएम बैच, फॉर मतलब किसके लिए ये आपका लॉन्च हुआ है, ये हमारे क्या कहते हैं मैं बता दूं, जो एलएलबी के लिए हैं बच्चे या एमबीए के लिए हैं, जो सीओक्यूपी 11 एंड 12 के उनके लिए। तो यहाँ पर देखो मैम हमारी एलएलबी की मैम है, आप अन्नपूर्णा मैम को जानते ही होंगे, रोहित सर है, हमें और भी हमारी पूरी टीम है जो आपके इस जर्नी में हेल्प करने वाली है, ठीक है। और देखिए हमारा जो बैच रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। लाइक अब देखो एक चीज और, जो बैच के बारे में बात कर रही थी ना, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो मतलब फुल डिटेल्स में, तो आपको हमारा आरएम बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है, आप डिस्काउंट ले सकते हो, गुरुकुल 20 से कूपन लगाओगे तो 20% आपका ऑफ हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके बीए बीएससी वगैरह सबके लिए निकलेगा, डोंट वरी, यूजी के लिए भी। अभी हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है वो पर्टिकुलर आपका किसके लिए हुआ है, एलएलबी और एमबीए के लिए हुआ है। अब मैं बता दूं इसमें जो हमारे फीचर्स क्या क्या है, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विथ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन में, ठीक है। फिर आपको क्लास बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में मिलने वाले हैं, फुल लेंथ ऑफ टेस्ट सीरीज मिलेंगी,
आपके लाइव, जैसे कि आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, आपको उस पर डाउट आता है तो हमसे लाइव सेशन भी आपको मिल जाएगा। आप लोग एक बार बता देना, जैसे मैं कभी लाइव में आती हूँ तो मैम इस चैप्टर में डाउट्स है, मुझे फिर से ले लो, तो मैं ले लूंगी, ठीक है। या हमारी टीम जो भी पढ़ाती हैं सारे टीचर्स। फिर देखिए यहाँ पर डीपीपी वगैरह मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस हमारे द्वारा मिलेगा जब तक एग्जाम आपका ना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स रहेगा वो आपके वैलिड रहेगा 5 मंथ तक, और मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। आपको ही पता है कि आपका जो पेपर है वो मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी थी जानकारी छोटी छोटी। अब एक चीज और, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग को डाउट ना हो। ये जो आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं ना, तब की पीडीएफ हिंदी में, इंग्लिश में ही मिलेगा केवल? नहीं, देखो मैंने पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। ये आपका, ये क्या कहते हैं, आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, उसके हैं, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह के आएंगे। अब देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पेपर है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक है। उसी के अंदर में आएंगे, मतलब बहुत से चैप्टर आते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये क्या एक्शन और ये क्या कहते हैं कॉजेज और इफेक्ट का है, ठीक है। कॉजेज और इफेक्ट का चैप्टर है, तो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा सारा का सारा। अभी तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है सारी चीजें, ताकि आपकी जो जर्नी है 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, वहां पर 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, एंट्रेंस, सेमेस्टर और आपका नर्सिंग गुरुकुल। तो आपको एंट्रेंस पे जाना होगा, वहां पर आरएम बैच आपका निकला है, आरएम बैच है, वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो फिर मिलते हैं हम डायरेक्ट क्लास में। और आई होप जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मैं आशा करती हूँ कि तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही हो, और तैयारी अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।